बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इन्फो। एचपी का ये लैपटॉप है, कोर i3 की ये है 3rd जनरेशन और HP 450G0 लैपटॉप है। 4GB रैम है, 500GB हार्ड है। प्रॉब्लम इस लैपटॉप की ये है कि इसका जो माउस का पैड जो है ना, ये वर्किंग छोड़ जाता है। थोड़ा सा भी जब इसके ऊपर प्रोसेसिंग या लोड होता है तो ये अपना काम छोड़ जाता है। टच पैड जो होता है लैपटॉप का ये वाला, तो इसको हमने चेक करना। जैसे अभी आप देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा स्टक हो जाता है। जैसे अभी ये मैं मूव कर रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ पे ये देखें ये स्टक है। लेकिन जैसे इसको विंडो डी प्रेस करता हूँ, फिर आता हूँ, फिर थोड़ी देर चलेगा, फिर स्टक हो जाएगा। ये वर्किंग अभी भी स्टक हो जाता है या छोड़ जाता है। अभी हमने क्या करना है कि मैंने इसकी HP की वेबसाइट से ना इसके ड्राइवर डाउनलोड कर लिए हैं, वो ईजी हैं। अभी फिर स्टक हो गया, यहाँ पे ये देखें ये रुक गया है, ये काम नहीं कर रहा। यहाँ पे ये देखें ये यहाँ पे स्टक है। अब इसको विंडो डी प्रेस करूँगा तो अभी फिर ये वर्किंग भी आ गया। मैंने इसके ड्राइवर डाउनलोड किए हैं, ड्राइवर पहले करके देख लेते हैं इंस्टॉल। लेकिन ये जो माउस वैसे होता है वायरलेस या USB माउस, ये बिल्कुल ओके चल रहा है। टच पैड पर मसला आता है तो मैंने टच पैड के जो ड्राइवर हैं वो वेबसाइट से मैंने डाउनलोड कर लिए हैं। वो आपने भी ये डाउनलोड करनी हो तो HP ProBook 450 टच पैड ड्राइवर, या आपका जो भी लैपटॉप हो जिस कंपनी का, आपने सेम ये मॉडल लिखना है और आपने डाउनलोड करनी है। मॉडल कैसे चेक करना होता है, विंडोज़ R का अगर आप बटन प्रेस करें तो यहाँ पे आपने टेक्स्ट टाइप करेंगे DXDIAG, ठीक है। या आप उसका एंटर करेंगे तो ये विंडो आपके पास ओपन होगी। डायरेक्ट डायग्नोस टूल, यहाँ पे आपको सिस्टम मॉडल ये बता देगा। अगर यहाँ से नहीं बताता तो आपके लैपटॉप के ऊपर स्टिकर या टैग लगा होता है। अब ये ड्राइवर्स जो हैं हम अपडेट करके देख लेते हैं एक बार इसके। अभी ये देखें वर्किंग कर रहा है। लेकिन जैसे इसके ऊपर कोई फ़ाइल वगैरह हम प्ले करते हैं, कोई प्रोसेसिंग ज़्यादा होती है, डिपार्टमेंट्स का यही कहना है कि जिस बंदे का ये लैपटॉप है यूज़र का, और ये कहते हैं ये स्टक हो जाता है और फिर ये चलता नहीं है। सिस्टम रीस्टार्ट करें फिर 2 मिनट चलता है, फिर उसी तरह ये टच पैड प्रॉब्लम करता है। अभी इसके ड्राइवर जो हैं अलग से, वैसे विंडोज़ अभी न्यू किए इंस्टॉल, क्योंकि इस लैपटॉप के अंदर जितना भी डाटा वो इम्पोर्टेंट नहीं था। ये USB शो हो रही है, डी ड्राइव बकाया जो है कंप्लीट हमने विंडोज़ की है। ये इसके टच पैड के ड्राइवर्स। अगर आपके लैपटॉप में भी ऐसा कोई मसला आता है टच पैड का तो ड्राइवर्स करके देखेंगे। ड्राइवर्स करने के बाद भी अगर आपको लगता है ये टच पैड वर्किंग नहीं करता तो फिर वायरलेस या USB माउस लगा के देखें, उसमें फिर आपकी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी। अक्सर ये बास्कत क्या होता है कि आपके ड्राइवर्स अपडेट हो जाते हैं, विंडोज़ कंपैटिबल नहीं होती, उसमें भी आपका ये टच पैड वर्किंग नहीं करता। उसमें आपने क्या करना होता है कि ड्राइवर्स को अनइंस्टॉल करना होता है। डिवाइस मैनेजर में जाके माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करेंगे, मैनेज में जाना है आपने। यहाँ पे आप जब डिवाइस मैनेजर पे आएंगे, इसको भी यहाँ से रजिस्टर करते हैं। ड्राइवर्स अपडेट हो गए हैं। अभी ड्राइवर भी अपडेट किए हैं, लेकिन उसी तरह ये जो टच पैड है ये यहाँ पे देखिए स्टक हो रहा है, वर्किंग नहीं कर रहा। ये थोड़ी देर चलता है फिर उसी तरह ही स्टक हो जाता है माउस के ड्राइवर जो है। ड्राइवर अपडेट करने के बाद भी ये प्रॉब्लम आ रही है। लैपटॉप के आपको पता है कि मैंने जो लैपटॉप की जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें आपने देख लिया है। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई मसला आता है जिसका टच पैड ना वर्किंग कर रहा हो तो आपको टच पैड के ड्राइवर्स अपडेट करके देख लें। अगर उसमें भी आपको प्रॉब्लम आता है फर्स्ट टाइम तो पहले आपने यही करना है कि आपको अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपने वायरलेस या USB माउस लगा के आप चेक करें। अगर बिल्कुल वो ओके चल रहा है तो फिर आपने इसके ड्राइवर्स अपडेट करके देख लेने हैं, या ड्राइवर को अनइंस्टॉल या विंडोज़ करके देख लें। अगर उसके बाद भी ये प्रॉब्लम आ रही है आपके पास जो कि टच पैड का मसला आता है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि इसी लैपटॉप के ऊपर आपको ये जो C पैनल है, अगर तो रिपेयर हो जाए तो बेस्ट है। अगर नहीं रिपेयर होता तो फिर आपको C पैनल जो है वो आपको चेंज करना पड़ेगा ये लैपटॉप का। वो मार्केट में आपको थोड़ा ढूंढेंगे तो आपको C पैनल मिल जाएगा इस लैपटॉप का भी, किसी भी लैपटॉप का भी। अभी ये देखें यहाँ पे बिल्कुल वर्किंग ठीक कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर इसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग होगी या कोई चीज़ करेंगे ओपन तो ये बिल्कुल ही स्लो हो जाएगा, स्टक हो जाएगा लैपटॉप, कीबोर्ड माउस वर्किंग छोड़ जाएगा। तो वीडियो मेरी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।